इतनी बड़ी धनराशि खर्च होने के बाद भी आज जगह जगह वो टपक रहा है और दूसरी जगह अन्य जो बिल्डिंग नीचे उसके पड़ती है वहां दरारें पड़ने लग गई, वो टपक रहा है। ये अच्छी बात नहीं है। आज की बड़ी खबर सुशीला तिवारी अस्पताल से जुड़ी है दोस्तों, जहां बन रही है उत्तराखंड की पहली कैथ लैब। अब सवालों के घेरे में है। करीब 9 करोड़ की लागत से बन रही इस हाईटेक मेडिकल फैसिलिटी के निर्माण कार्य पर खुद बीजेपी के सांसद अजय भट्ट ने गंभीर आरोप लगा दिए हैं। उन्होंने निर्माण की घटिया गुणवत्ता को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र लिख दिया और कड़ी कार्रवाई की मांग तक कर दी। क्या है ये पूरा मामला? क्यों एक सांसद ने अपनी ही सरकार के काम पर उठा दिए सवाल? सब बताऊंगा आपको। और क्यों इस कैथ लैब के निर्माण में हो रहा है गड़बड़ झाला, लापरवाही कहां बरती जा रही है, ये भी। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड। दोस्तों, छत से टपकता पानी, दीवारों में दरारें और अधूरा पड़ा निर्माण, ये किसी आम इमारत की नहीं बल्कि कुमाऊं के सबसे बड़े अस्पताल में बन रही उस कैथ लैब की तस्वीर है, जहां भविष्य में हृदय रोगियों का इलाज होना है। वैसे भी काम हो जाता तो इलाज होना भी शुरू हो जाता, लेकिन हिला हवाली, लेड लतीफी और तमाम सवालों के घेरे में जनता के लिए बन रही ये कैथ लैब अधर में लटकी पड़ी है। और ये बात कोई आम कहता तो चल भी जाता, कोई विपक्ष का कहता तो चल भी जाता। पूर्व केंद्रीय मंत्री, नैनीताल से बीजेपी के सांसद अजय भट्ट इस पर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। उन्होंने तो सवाल कर दिया कि क्या मंडी परिषद जैसे एजेंसी इस हाईटेक प्रोजेक्ट को संभालने में सक्षम थी, जिसे काम दे दिया गया। अब काम देने के लिए कोई अमेरिका वाले तो आए नहीं, प्रदेश की सरकार ने ही काम दिया होगा। अगर ये काम संभालने के लिए नहीं सक्षम है तो उसे जिम्मेदारी क्यों दी गई? आप थोड़ा सा अजय भट्ट को पहले सुन लीजिए, फिर बात करेंगे। 9 करोड़ से पहला कैथ लैब है उत्तराखंड में, इतना बड़ा और सबसे उत्कृष्ट कंपनीज का हम यहाँ पर लगवा रहे हैं। 2.5-3 साल पैसे को स्वीकृत हुआ हो गया, मंडी परिषद को उसका ठेका दिया गया, 2-2.5 करोड़ रुपए भी उनको दे दिया गया बिल्डिंग निर्माण करने के लिए। 3 बार मैंने खुद वहाँ पर जाके पूरा निरीक्षण किया, सारी चीजें देखी, लेकिन मामला जस का तस है। उस समय मंडी परिषद के लोगों ने कहा हम अतिशीघ्र इसको बना देंगे, और सुशीला तिवारी के तत्कालीन जो डायरेक्टर हैं उन्होंने कई बार नोटिसेज भेजे हैं जल्दी तैयार करिए। इतनी बड़ी धनराशि खर्च होने के बाद भी आज जगह जगह वो टपक रहा है और दूसरी जगह अन्य जो बिल्डिंग नीचे उसके पड़ती है वहां दरारें पड़ने लग गई, वो टपक रहा है। ये अच्छी बात नहीं है। दगड़ियों, ये बात हो रही है कुमाऊं के सबसे बड़े अस्पताल सुशीला तिवारी अस्पताल की। बीजेपी सांसद अजय भट्ट ने सुशीला तिवारी अस्पताल में बन रही इस उत्तराखंड की पहली कैथ लैब को लेकर गंभीर सवाल उठाए। भट्ट ने निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर सवाल उठाए, नाराजगी जाहिर की और प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी को एक पत्र भी हाथों हाथ लिख डाला। साथ ही उन्होंने मंडी परिषद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। वही मंडी परिषद जिसके कंधों पर सरकार ने इस कैथ लैब की निर्माण की जिम्मेदारी सौंपी है। कई लोगों ने जो सवाल उठाए हैं, मैं सहमत हूं। क्या कैथ लैब का निर्माण करने के लिए मंडी परिषद एक्सपर्ट है? क्या कैथ लैब के कभी उन्होंने निर्माण किए हैं? किस टाइप से होते हैं? जब किए नहीं हैं तो उनको कैथ लैब बनाने का निर्णय, निर्माण करने का निर्णय किसने लिया, क्यों लिया? ये सबके मन में यही सवाल है। और वो चीज पूरी क्यों नहीं हो रही? चलिए, आप निर्माण पर आ गए, निर्माण एजेंसी है, लेकिन निर्माण क्यों नहीं हो रहा है? जो इस क्षेत्र के चाइना बॉर्डर से आते हैं, आदि कैलाश से आते हैं, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट का अंतिम छोर जो है हमारा, बिल्कुल जो उसकी सीमाएं दूसरे देशों से मिली हुई है, वो बड़ी आशा लेके आते हैं कि हम अपने हार्ट का ऑपरेशन कराएंगे, हार्ट का ट्रीटमेंट लेंगे। इतने 3-3, 4-4 दिन पैदल चल के गाड़ियों से आते हैं, और उसमें आप देखिए कैथ लैब को 3 साल से इस तरह से निर्माणाधीन जो है उसको टाल रहे हैं, नहीं हो रहा है, और उसकी क्वालिटी बिल्कुल 3rd क्लास की है। ये अच्छी बात नहीं है।
सांसद अजय भट्ट ने कहा करीब 9 करोड़ रुपए की लागत से बन रही यह कैथ लैब कुमाऊं मंडल के अत्यंत महत्वपूर्ण भूभाग को कवर करने वाली है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ मेडिकल कॉलेज प्रबंधन ने एमओयू साइन किया था। दावा किया गया कि 1.5 वर्ष के भीतर यह कैथ लैब पूरी तरीके से क्रियाशील हो जाएगी। यह दावा था, लेकिन आज तक काम अधूरा पड़ा है, लटका पड़ा है। यहां घटिया निर्माण साफ दिखाई दे रहा है। बकौल अजय भट्ट उन्होंने कहा मंडी परिषद को इसके लिए जिम्मेदार बनाया जाना चाहिए, ठहराया जाना चाहिए, जिसे सरकार ने इस काम की जिम्मेदारी सौंपी है। 2 करोड़ 39 लाख रुपए की धनराशि भी उपलब्ध कराई गई है दोस्तों। बावजूद इसके निर्माण कार्य की गुणवत्ता इतनी निम्न स्तरीय है, इतनी घटिया है कि सांसद खुद कह रहे हैं कि पानी टपक रहा है, दरारें हैं। मेडिसिन आईसीयू की छत पर खड़ा ढांचा, डायलिसिस सेंटर और कई और जगह, इस माइनर ओटी, इमरजेंसी वार्ड, यहां पर पानी टपक रहा है। कई जगह दरारें हैं, छत से पानी रिसने की शिकायतें मिल रही हैं। तो सांसद साहब को गुस्सा आ रहा है, अपने ही जिम्मेदारों पर गुस्सा आ रहा है। सुनिए आप भी। ये उत्तराखंड राज्य हमने बहुत संघर्षों के बाद लिया है। रामपुर तिराहे की घटना सबको याद है, मसूरी की घटना, खटीमा की घटना, यहाँ पर कई लोग शहीद हुए हैं। और ऐसे जो निर्माण एजेंसियां हैं, इस तरह से उनको छूट देने के लिए हम नहीं हुए हैं। इसलिए मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखा है कि हमारी सरकार के ऊपर भी तरह तरह के जो लांछन लगते हैं, इसी प्रकार की एजेंसीज की तरह से लगते हैं, इनके क्रियाकलापों से लगते हैं। इसमें निर्णय हो और इनके खिलाफ इंक्वायरी हो और पनिशमेंट भी दिया जाए जो गलत लोग हैं, ताकि किसी की हिम्मत उत्तराखंड के साथ खिलवाड़ करने की ना हो। इसलिए मैंने पत्र लिखा है। मुख्यमंत्री से ऊपर किसी भी स्टेट में कौन होता है? राज्य के मुखिया होते हैं। बात उन तक गई है तो मुझे विश्वास है कि सारी जितने भी झंझटें हैं वो सुलझ जाएंगी। कैथ लैब का जल्दी निर्माण होगा। यदि एजेंसी बदलनी है तो दूसरी एजेंसी को जाएगा और यहाँ पर हृदय रोगियों का उपचार प्रारंभ हो जाएगा आजादी के बाद पहली बार। इतना ही नहीं है दोस्तों, नैनीताल से सांसद अजय भट्ट ने कहा कि उन्होंने 3 बार स्वयं मंडी परिषद से इस कार्य को जल्द करने के लिए कहा, बेहतर तरीके से करने के लिए कहा, आग्रह किया गया, बाकायदा पत्र लिखे गए। अस्पताल परिसर में जाकर निरीक्षण किया तो कलई खुल गई काम की। उस मंडी परिषद ने जल्द कार्य पूरा करने का आश्वासन दिया तो था, लेकिन ना आश्वासन पूरा हुआ और ना जो सामग्री लगाई गई वो मानकों को पूरा कर रही है। आज भी स्थिति जस की तस है। मेडिकल कॉलेज प्रबंधन ने भी कई बार मंडी परिषद को नोटिस जारी किया, उसके बाद भी कोई सुधार नहीं हुआ। ये खुद सांसद अजय भट्ट कह रहे हैं। अब अंदाजा लगा सकते हैं आप, अगर मंडी परिषद इस काम को, इस जिम्मेदारी को नहीं संभाल रहा है या लेट लतीफी कर रहा है या काम में लापरवाही हो रही है, तो मॉनिटरिंग कौन करेगा? ये बड़ा सवाल है। क्या इस पर कोई दबाव डाला जा रहा है काम करने के लिए या फिर छोड़ दिया गया है, हो रहा है, हो जाएगा वाली बात? यहां अजय भट्ट कहते हैं, सवाल उठाते हैं कि मंडी परिषद जैसी एजेंसी इस तरह की हाईटेक मेडिकल सुविधाओं के निर्माण में विशेषज्ञता हासिल नहीं करती है, विशेषज्ञ नहीं है। जब उनके पास इस तरह का अनुभव ही नहीं है तो फिर उन्हें निर्माण कार्य क्यों सौंप दिया गया? अब इस सवाल का मतलब समझिएगा। कहने का मतलब यह है कि उन्हें निर्माण कार्य क्यों सौंप दिया गया? भाई, किसने सौंपा निर्माण कार्य? कांग्रेस वालों ने नहीं, प्रदेश की सरकार ने। इसका मतलब यह है कि अजय भट्ट खुद अपनी ही सरकार पर सवाल दाग रहे हैं। इससे पहले कई और सांसद भी प्रदेश की सरकार को लेकर, कामकाज को लेकर, खुद मुख्यमंत्री धामी को लेकर खासकर एक अलग सुर में दिखते नजर आए। अभी हाल में आपने देखा होगा त्रिवेंद्र सिंह रावत को। तो ऐसे में सवाल तो दूसरा भी बनता है, वक्त मिला तो करूंगा। इसी में अजय भट्ट कहते हैं कि निर्माण कार्य सौंपा गया जिस एजेंसी को, जिस समिति को,
वो काम नहीं कर पा रही है, वो दक्ष नहीं है उस काम के लिए, लेकिन फिर भी काम सौंप दिया गया। क्यों सौंप दिया गया? किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने मुख्यमंत्री धामी से पत्र लिखकर ये आग्रह किया है, अपील की है कि मंडी परिषद की घोर लापरवाही के खिलाफ कठोर कार्रवाई हो। यदि आवश्यक हो तो निर्माण कार्य किसी दूसरी सक्षम एजेंसी को सौंप दिया जाए। हालांकि इस पत्र का अभी जवाब नहीं आया है। इस पत्र पर कोई बात अभी किसी ने नहीं की। मामला हल्द्वानी का है और हल्द्वानी से देहरादून, देहरादून में कोई बातचीत इस मामले पर नहीं हो रही है। अजय भट्ट ने कहा, कुमाऊं गढ़वाल के दूरस्थ इलाकों से मरीज बड़ी उम्मीद के साथ हल्द्वानी आते हैं। इससे पहले भी मैं कई रिपोर्ट में आपको बता चुका हूं कि जो भी कोई अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो पहाड़ में है, वो अपने मरीजों को सुशीला तिवारी रेफर करता है। ऐसे में कैथ लैब यहां बननी थी, उसके निर्माण को लेकर अनियमितताएं ही अनियमितताएं हैं, गड़बड़ी ही गड़बड़ी है। क्योंकि कैथ लैब बननी चाहिए हल्द्वानी में, और मैं भी समझता हूँ कि कैथ लैब जल्दी निर्माण होना चाहिए, लेकिन इसमें मंडी परिषद का कोई दोष नहीं है। जो मशीनें आनी है वो सुशीला तिवारी प्रशासन ने मंगानी है, और कल मुझे जानकारी मिली कि वो 5 महीने से पहले आनी नहीं। फिर मैंने प्रधानाचार्य जी से पूछा, उन्होंने कहा वो नवंबर में आ जाएंगी, और उन्होंने कहा कि जब मशीनें आ जाएंगी उसी के हिसाब से थोड़ा ढांचा बनाया जाएगा। अगर वो भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं तो उसके लिए फिर तमाम रास्ते खुले हैं, लेकिन कहीं कोई भ्रष्टाचार जैसा प्रश्न नहीं है। उनकी नाराजगी स्वाभाविक है कि कैथ लैब उनका भी सपना था, मेरा भी था, और डिले हुआ, लेकिन डिले के कारण शायद उनकी भी जानकारी में नहीं थे, जो मैं आपके माध्यम से बता रहा हूँ। अब कोई आम इंसान या फिर विपक्ष कहता तो मान लिया जाता, लेकिन सांसद अजय भट्ट कह रहे हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं, अपनी ही सरकार को कटघरे पर खड़ा कर रहे हैं। वे जनता के लिए होने जा रहे काम पर, उसके टाइम बॉन्ड पर, उसकी गुणवत्ता पर, और जिसको ये जिम्मेदारी दी गई उस समिति पर, सब पर सवाल ही सवाल है। कैथ लैब का निर्माण पूरा होने से यहाँ के मरीजों को भटकना नहीं पड़ेगा दोस्तों। ये तो सांसद की सोच भी है, और शायद सरकार की सोच भी ये रही होगी, लेकिन करें तो करें क्या? एक टाइम बॉन्ड था इसे बनने का, बनाने का, लेकिन वो भी पूरा हो गया। जो बना है अधूरा, वो भी गुणवत्ता उसकी खराब है। दोस्तों, तो क्या उत्तराखंड की स्वास्थ्य सेवा और युवाओं का भविष्य खतरे में है? कैथ लैब में घटिया निर्माण का पर्दाफाश करते हुए बीजेपी सांसद अजय भट्ट ने सीएम को पत्र लिखा है। मैंने युवाओं का जिक्र बीच में किया। युवाओं का जिक्र यह है कि इस कैथ लैब को लेकर तो घेर ही रहे थे। अजय भट्ट ने वो सीबीआई जांच वाले मसले पर भी बयान दिया है, हालांकि इससे थोड़ा हट कर है, इसलिए इसमें जोड़ा नहीं गया। लेकिन सवाल यह है कि सीएम को जो पत्र लिखा उसमें सिर्फ और सिर्फ नाराजगी है। क्या मंडी परिषद के भरोसे ये कुआओं की हाईटेक स्वास्थ्य सुविधा वाली बात संभव हो पाएगी, जिसे प्रदेश सरकार ने जिम्मा दिया है काम का? इसलिए क्योंकि इस योजना से, जिस लैब से सीधे जनता से सरकार को वहां लापरवाही दिखाई दे रही, जनता से जुड़ना था अपने काम के बल पर, उस काम में लेट लतीफी, क्या सरकार भी इस पूरे मामले को गंभीरता से नहीं ले रही है? अगर ले रही होती तो एक तो लेट लतीफी नहीं होती, दूसरा मॉनिटरिंग प्रॉपर हो रही होती, और तीसरा सांसद को पत्र नहीं लिखना पड़ता। अब जब 2.9 करोड़ की कैथ लैब अधर में अटक जाए और जो काम हुआ है उसमें सांसद महोदय ही सवाल उठाने लगे, संतुष्ट नजर ना आए, छत से पानी टपक रहा हो, दरारें दिखाई दे रही हो, सब कुछ बयां हो रहा हो, तो क्या अब इस छत के छेद और दूसरी ओर दरारों से रिस रहा पानी मरीजों की उम्मीदों पर भी फेर देगा पानी? वो तमाम सवाल अब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री देंगे जवाब, क्योंकि सांसद ने तो लिख दिया पत्र। इस आपत्ति में क्या और कितना संज्ञान लिया जाता है ये वक्त बताएगा, लेकिन किसी भी काम को पूरा करने के लिए एक टाइम बॉन्ड जरूर होता है दोस्तों। जिम्मा सांसद से लेकर सरकार सबका होता है, इस कैथ लैब को लेकर भी जिम्मा सबका है। ऐसे में क्यों सांसद अजय भट्ट को मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखनी पड़ रही है, यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं? कहां पर गड़बड़ है? क्या लगता है आपको? आप कमेंट के जरिए बताइएगा। क्या सब कुछ ठीक चल रहा है या फिर कहीं पर कमियां हैं और दोषारोपण का काम शुरू हो गया? सब लोग मिले हुए हैं। कमेंट करिएगा, मुझे बताइएगा, खबर को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, क्योंकि सीधे आपसे जुड़ी हुई खबर है। कुमाऊं के पूरे उस क्षेत्र से जुड़ी खबर है जिसका इलाज इस कैथ लैब के जरिए होता बन, लेकिन उसको लेकर अभी झगड़ा चल रहा है, पत्र खेला जा रहा है।
अपने साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया दोस्तों। जय उत्तराखंड। इतनी बड़ी धनराशि खर्च होने के बाद भी आज जगह जगह वो टपक रहा है और दूसरी जगह अन्य जो बिल्डिंग नीचे उसके पड़ती है वहां दरारें पड़ने लग गई, वो टपक रहा है। ये अच्छी बात नहीं है।